अंदरून लाहौर को दोबारा मुगलिया तर्ज का लाहौर बनाने के लिए 2500 से ज्यादा दुकानें गिराने का फैसला। ताजे बिरादरी गम और गुस्से में आ गई। हमें रोड पे बिठा दी है। हुकूमत हमारे से किराया लेती है। यहाँ पे तीसरी पीढ़ी काम करी, पहले दादाजी थे, फिर वाली साहब, अब हम हैं। कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। हुकूमत खुदा का खौफ कर ले। हुकूमत पंजाब की जानिब से अंदरून के हुस्न को बहाल करने के लिए जो है वो 2500 से ज़ायद दुकानें मस्मार करने का फैसला किया गया है। लेकिन यहाँ पर 40 साल से मुकीम जो शहरी हैं उन ताजरों का इस हवाले से कहना है कि उन्हें अब पता चला है कि वो गैर कानूनी जगह पर आबाद हैं। यहाँ पर जो है वो दुकानें गिराई जा रही हैं और पुराने लाहौर को जो है वो बहाल किया जा रहा है। इस हवाले से लाहौरी जो है वो अंदरूनी लाहौर के लोग वो क्या कहते हैं? हम तो ये कहते हैं, वो भी तो लाहौरी थे, ग्वाल मंडी के रहने वाले थे। वो भी आप अपने पुराने पे आ जाए ना, अपने पुराने पे, तो हम भी पुराने पे आ जाते हैं। वो आप महलों में जाके बैठ गए, हमें रोड पे बिठा दी है। 25,000 से ज्यादा दुकानें जो हैं वो यहाँ पर गिरा रहे हैं, बिल्कुल गिरा रहे हैं। ये देखो आपके सामने गिरी हुई है। आगे कह रहे हैं जी 18 तारीख के बाद ये ऑपरेशन होना है। तो हम तो ना सुबह की खाते हैं ना शाम की खाते हैं, इस फिक्र में पड़े हैं। तो इसके बायस जो है वो कारोबार भी जो है वो आपका मुताबिक? कारोबार तो बिल्कुल बंद है। कारोबार तो ये 5-7 दुकानें गिरी हैं, तो कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। तो आगे क्या होगा? हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहिए? हुकूमत से यही हम मुतालबा कर रहे हैं, आप किराया बढ़ा लें, हमें तो काम रोजी तो कमाने दो। ये नहीं कमाएंगे तो फिर चोरी डकैती करनी है, और क्या करना है? नहीं, हुकूमती दावे के मुताबिक तो आप गैर कानूनी जगह पर बैठे। ये गैर कानूनी आज ही नहीं याद आया, जब इन्होंने बना के दी थी उससे गैर कानूनी नहीं थे। ये 70 80 साल हो गए हैं, ये उधर गैर कानूनी नहीं थी। हम बड़ी देर के बैठे हुए, आज के नहीं, हमें 60-70 साल हो गए बैठे हुए। हमारे बड़ों को यहाँ पर बैठे हुए हो गए। तो यहाँ पर हुकूमत के मुताबिक तो आप लोग गैर कानूनी जगह पर बैठे। हुकूमत हमारे से किराया लेती है। ये इन्होंने बना के दी, हमने तो नहीं बनाई हुई ये जगह में। तो अगर ये जगह को मस्मार कर दिया जाएगा तो इसके मुताबिक अगर आपको कोई जगह, इसके मुताबिक वो हमारे रेंज में नहीं आएगी। अब कहाँ जाएंगे? ज्यादा वहाँ पे अगर यहाँ पर जगह को गिरा दिया जाएगा तो आप हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हमें इसका मुआवजा मिले या तो फिर है बात, क्योंकि अब इस तरह तो नहीं ना होगा। हम भी 70 सालों से यहाँ बैठे हुए। 70 साल से तकरीबन यहाँ पर बैठे हैं, तो आपको यही नहीं पता कि आप गैर कानूनी जगह पर बैठे? गैर कानूनी नहीं, हमारी महकमा औकाफ की जगह है सारी ये वाली। हमारे पास किराया है, देते हैं, हम किराया देते हैं। 2500 से ज्यादा दुकानें जो हैं वो मस्मार कर दी गई हैं, गिरा दी गई हैं। तो आप उस हवाले से अंदरून शहर के लाहौर क्या कहें? हम तो यही कहेंगे कि ये अब जाती है, जो होना था हो गया। ना इतने लोग हैं अब जमाने के अंदर। वो तो चंद लोग हुआ करते थे जो वहाँ अंदरून शहर रहते थे। अब तो इतनी आबादी हो गई, या तो उनको कहीं एडजस्टमेंट करें। ना बगैर एडजस्टमेंट के तो जुल्म है किसी किसी। ये हुकूमती दावे के मुताबिक आप लोग गैर कानूनी जगह पर बैठे हैं, तो इसके हवाले? कानूनी जगह कोई नहीं, इसका टैक्स देते हैं, बाकायदा किराया देते हैं। इसका कोई गैर कानूनी नहीं है। जब या तो हम किराया ना देते हो, किराया देते हैं हम जगह का। कितने अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं? हमारे वालिद साहब आए थे, यहाँ से बैठे हुए थे। मतलब तकरीबन हम पाकिस्तान बनने के बाद से हम यहीं पर। हुकूमत के मुताबिक अंदरून के शहर का हुस्न बहाल करने के लिए यहाँ पर 2500 से ज्यादा दुकानें जो है वो गिराई जाएंगी। तो इस हवाले से आप क्या कहें? मुझे इधर हो गए हैं 40 साल। उम्र माई बाप होती है। दहली गेट, भाटी गेट, मस्ती गेट और इसके साथ साथ जो है अकबरी गेट की इमारतों को बहाली का सिलसिला जो है वो जारी है। तो आप इस हवाले से क्या कहें? देखिए, जो तो अक्रोचमेंट है ना, वो तो उनको साफ करनी चाहिए। अगर जो जायज़ बैठे हुए तो मेरे ख्याल से उनको तंग नहीं करना चाहिए। नहीं, तो हुकूमत के मुताबिक ये गैर कानूनी जगह है। ये गैर कानूनी जगह नहीं है। ये जो नीला गुंबद मार्केट है, ये एक वक्फ प्रॉपर्टी है। ये जामिया मस्जिद आगे, ये वहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टी है। यहाँ पे 1 इंच भी जो है ना, वो अक्रोचमेंट का हिस्सा नहीं है। अगर आप ये हमें दिखा दें तो उसके हम जिम्मेदार हैं। ये वाइट सिटी में आती? ये समझ लें कि 150-200 साल पुरानी मार्केट है। ये वैसी हेरिटेज में आती है, समझे नहीं? क्योंकि ये सकाफती हो गया ना। 100 साल पुरानी तो कोई भी जगह वो हिस्टोरिकल हो जाती है। तो ये तो 150-200 साल पुरानी जगह है। हमारी यहाँ पे 3 पीढ़ी हैं, बड़े हमारे यहाँ के ही है ना। यहाँ पे तीसरी पीढ़ी काम करी, पहले दादाजी थे, फिर वाली साहब, अब हम हैं। ये महकमा औकाफ इसका कंस्टोडियन है। ये जो जितनी भी जगह, ये यहाँ पे शेख तकी साहब होते थे, जिनकी ये जगह थी। उन्होंने ये प्रॉपर्टी जो है, ये जामिया अशरफिया मस्जिद को ये वक्फ कर दी है। ये इस प्रॉपर्टी को ना महकमा औकाफ ना कोई गवर्नमेंट हाथ लगा सकती है। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी है और महकमा औकाफ की भी प्रॉपर्टी नहीं है। ये नस्ल दर नस्ल लोग बैठे हुए हैं। वो अगर दिल्ली दरवाजे से चल के तो आप आ जाते ना पार्टी गेट पे, तो सारी तो नवाशिफ की बनी हुई है। कुछ है भट्टो दौर की बनी हुई, सारी कोई भी इंक्रोचमेंट वाले नहीं बैठे हुए।
कोई भी कब्जा करके नहीं बैठा हुआ, सारे पेमेंट करते हैं हुकूमत को, हर तरह का रेवेन्यू दे रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। ये सारी 1890 की तस्वीरें हैं हमारे पास। किस तरह आप इसको साफ कर देंगे? ये इतनी दुनिया है, हर दुकान पे 6-6, 7-7 बंदे हैं। उसके अलावा चले जाए तो यहाँ पे कितने लोगों के अटैचमेंट है, कोई माल बना के दे रहा है, कोई माल लेके जा रहा है। तो इतनी दुनिया को बेरोजगार के सिर्फ एक मज़ार को नुमाया करना है। तो हुकूमत के मुताबिक तो ये गैर कानूनी जगह साबित की। नहीं, हुकूमत के मुताबिक ये गैर कानूनी नहीं, हम किराया देते हैं। और इसके अलावा भी जितने मामला हैं हुकूमत के होते हैं वो सारे पे क्यों हैं उन्होंने? नहीं तो हुकूमत से क्या मुतालबा, हुकूमत क्या मुतालबा है आपका? हुकूमत खुदा का खौफ कर ले। हम तो माड़े बंदे हैं, गरीब लोग हैं, मिन्नत ही करेंगे ना जाके। लेकिन इनके वोटर सपोर्टर हैं हम। ये पता नहीं मरीम नवाज किधर चले गई, लेकिन इसके बाप को हमने आज तक वोट दिया। बात ये है कि ये लोगों का रोजगार है, लोग अरसा दराज से बैठे हुए। आप कितने अरसे से यहाँ पर बैठे? मैं 52 से जी, हमारे बड़े आए थे इधर से, इधर आके बैठे थे। तो बात करने का मकसद ये है कि ये 70-75 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। उस वक्त खजाना खाली था, कुछ नहीं था। जो सऊदी अरब में होता है और जो बरतानिया में होता है, अगर वो किसी की जगह चाहते हैं ना, उसको बाकायदा मुआवजा देते हैं। ये उनसे सीखें, फिर आके यहाँ बात करें, फिर बंदा अच्छा भी लगता है, डायलॉग होता है, तरीके से बात होती है। ये नहीं है कि ऐसे कर दो ऐसे कर दो।